जय यीशु की। आज के दिन में हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे कि हमारे जीवन में चमत्कार होना हो, प्रभु का चमत्कार हमें अगर देखना हो तो हमें क्या करना है, इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले बाइबल में से मैं एक छोटा सा वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और वाक्य यह है योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। यहाँ पर लिखा है, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तो ये बात स्पष्ट है, अगर हमारे जीवन में चमत्कार होना है तो वहाँ पर वो पवित्रता की ज़रूरत है। पवित्रता विचारों की, पवित्रता सोच की, पवित्रता बातों की, पवित्रता भावनाओं की, पवित्रता कार्यों में, पवित्रता रहन सहन में, हर प्रकार से हमारे जीवन में वो पवित्रता झलकनी चाहिए। और यही बात प्रभु का वचन बताता है, अपने को पवित्र बनाए रखो और अपने को पवित्र बनाए रखोगे तो कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अगर हम केवल चमत्कार की कल्पना करेंगे, चमत्कार के बारे में सोचेंगे, अपने को पवित्र नहीं बनाए रखेंगे, अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप स्वीकार नहीं करेंगे और इस प्रकार से कुछ भी हम करने को तैयार नहीं हैं और इस बात को लेके हम ताकते रहेंगे चमत्कार कब होगा, बड़े बड़े अद्भुत कार्य कब होंगे, इस बात के ताक में रहेंगे, कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। चिन्ह चमत्कार प्रकट होने के लिए यह जरूरी है कि वहां पर पवित्रता हो। इसलिए ईश्वर का वचन योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में यही बताया गया है, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे उदाहरणों को हम देखें बाइबल में, चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं, कहाँ पर चिन्ह चमत्कार हुए और कैसे हुए, इन सभी बातों को हम देखें। वैसे बाइबल में हम देखते हैं 36 प्रकार के चमत्कार का वर्णन बाइबल में दिया है। उसमें से कुछ चमत्कारों का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहता हूँ लाजरस को जिंदा करने का चमत्कार, जो कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में लिखा है। लाजरस को जिंदा करने का हम समझ सकते हैं ये कितना बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसको दफनाया गया, दफना के 4 दिन हुए और चौथे दिन जब प्रभु वहाँ पर जाते हैं तो मृतक की बहन मार्ता कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता, आप यहाँ नहीं थे, मेरा भाई मर गया। अब आज चौथा दिन है, बहुत लेट हो गया। अगर आप यहाँ पर होते, तुरंत भी आते, तब भी कुछ कर पाते। अभी 4 दिन हो गया है, अब उसकी लाश सड़ गई है, गल गई है, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। और इस प्रकार से वो निराश, हताश, दुखी प्रभु से अपना दुख व्यक्त करते हुए बताती है, सारा हालचाल बताती है, प्रभु सब कुछ खत्म हो गया, मेरा भाई एक सहारा था मेरे लिए, अब वो सहारा नहीं रहा। उसके मरने की वजह से हम कितना दुखी हैं आप जानते हैं। और हम दोनों बहनें हम क्या करें, कैसे अपना जीविका चलाएं, बहुत सारी बातों को शायद मार्ता प्रभु को बताने लगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं जब प्रभु को सारी बात बताई, प्रभु भी व्याकुल हुए, प्रभु रो पड़े और जहाँ लाजरस को दफनाया गया था वहाँ पर उसके कब्र के पास प्रभु गए और वहाँ पर जाके प्रभु ने एक आदेश दिया। प्रभु ने आदेश क्या दिया? प्रभु ने कहा, पत्थर हटा दो। कब्र के ऊपर बहुत बड़ा भारी पत्थर लुका कर रखा था और प्रभु आके बोलते हैं, पत्थर हटा दो। तुरंत मार्ता बोलती है, प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी, क्यों पत्थर हटाने के लिए कह रहे हो, रहने दो, चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। तब प्रभु मार्ता से कहते हैं, मार्ता यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखो। और मार्ता को पता था ईश्वर की महिमा एक दिन प्रकट होगी, ये नहीं पता था कि उसका मरा हुआ भाई, उसके मृत शरीर में दोबारा जान आ सकती है, ये बात मार्ता नहीं समझती थी। जब प्रभु ने उसको समझाया, मार्ता ने कहा, जी हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए पत्थर हटाने दिया। जब प्रभु का आदेश हुआ पत्थर हटाने के लिए,
पत्थर हटा दिया गया। जब पत्थर हटा दिया गया, प्रभु ने अपने अब्बा को धन्यवाद दे, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमारी हमेशा प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद लाजरुस से कहा, लाजरुस बाहर निकला, और लाजरुस बाहर निकल आता है। देखिए प्रभु के वचनों में कितनी ताकत, कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य। बहुत सारे लोग सोचते हैं ईश्वर का वचन इस्तेमाल करते 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 इसका पावर डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए लोग आज के दिन में इस वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, इसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहता हूं इसका पावर डिस्चार्ज नहीं हुआ है। आपका मोबाइल का पावर डिस्चार्ज हो सकता है, इस्तेमाल करते करते पावर खत्म हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर का वचन जो जीवंत है, इसके अंदर आज भी उतना ही जीवन है, आज भी उतनी शक्ति है, उतना ही सामर्थ्य है। जितना हम उसको सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी सामर्थ्य शक्ति हमें मिलती रहेगी। इसलिए प्रभु ने कहा लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरस मरे हुए लाजरस के शरीर में, गले सड़े शरीर में प्रभु का वचन प्रवेश करता है, जो कि प्रभु का वचन जीवंत है, और उस सड़े गले लाश में जीवन आ जाता है। लाजरस इंस्टेंटली वही के वहीं उसी वक्त बाहर आता है। सब लोग इस बात को, इस चमत्कार को देख के हैरान हो जाते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, कितना अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं लोगों ने मार्ता के माध्यम से विश्वास किया, मरियम के माध्यम से विश्वास किया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु ने कहा था। और यहाँ पर प्रभु संभव होता हुआ दिखाता है, प्रेजेंट करता है लोगों को, देखो पॉसिबल है, और इस हद तक पॉसिबल है। इंसान मर गया है, उसको दफनाया गया है, उसकी लाश सड़ गई है, गल गई है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तब भी ईश्वर का वचन जहां प्रवेश करता है वहां पर सारी बदबू, सारी सड़न गलन सब खत्म, वहां पर जीवन निखरने लगता है, और लाजरुस बाहर आ जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत सारे अन्य चमत्कार। अगर हम योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग पढ़ेंगे, वहां पर काना नगर में विवाह मंडप का वह उदाहरण दिया गया है। और काना नगर में एक घर में विवाह था, और उस विवाह में प्रभु यीशु बुलाए गए थे, प्रभु के शिष्य बुलाए गए थे, प्रभु की माँ भी बुलाई गई थी। सभी लोग उस विवाह में शरीक होने के लिए वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर खुशी आनंद के उस माहौल के बीच में माता मरियम इस बात को महसूस करती है कि यहाँ पर खुशियाँ खत्म होने वाली हैं, लुप्त होने वाली हैं। इसलिए माँ मरियम इस बात को अनुभव करते हुए अपने पुत्र यीशु से कहती है, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, इसलिए आप कुछ करना। प्रभु यीशु तुरंत उत्तर देते हैं, बदरे इससे मुझे क्या, आपको क्या, आपको शादी में बुलाया, मुझे भी शादी में बुलाया, इसलिए हमारा काम नहीं है, उत्तर देता है। उसके बावजूद माता मरियम इस बात पर विश्वास करते हुए कहती है, अपने पुत्र पर माता मरियम का विश्वास था, और पुत्र इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार करेगा, इस बात का विश्वास था माता मरियम को। इसलिए प्रभु के शिष्यों से कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना। और ये बात कहते हुए वो हट जाती है, और प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मड़कों में पानी भर दो। और ये बात प्रभु जैसे ही आदेश देता है मड़कों में पानी भरने के लिए, प्रभु के शिष्य तुरंत मड़कों में पानी भरते हैं। जैसा कहा वैसा करते हैं, तुरंत वहीं के वहीं मड़कों में पानी भर दिया जाता है। जितना कहा उतना कार्य वहां पर किया जाता है। जैसे ही मड़कों में पानी भरा, प्रभु उसके बाद कहते हैं, बोझ के प्रबंधक के पास इसको ले जाओ, उसको टेस्ट कराओ, वो चख के देखने दो। बोझ के प्रबंधक को मालूम नहीं था कहाँ से आया है। उसने जब उसको टेस्ट किया, उसको लगा बहुत बढ़िया अंगूरी है, बहुत ही बढ़िया दाग का रस है। और उसके बाद अन्य लोगों को बांटा। अन्य लोगों ने कहा, इतनी बढ़िया अंगूरी आपने अब तक रख छोड़ी है। और ये सारे चमत्कार कब होता है? ये सारे चमत्कार तब होते हैं जब प्रभु के आदेश का पालन होता है। प्रभु का आदेश क्या था? मड़कों में पानी भर दो। प्रभु का आदेश क्या था? मड़कों में से पानी निकाल के बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ, मड़कों में से पानी निकाल के लोगों को बांटो। यह आदेश था, आदेश का पालन हुआ। यानी कि प्रभु के वचन पर विश्वास के साथ कार्य हुआ। प्रभु के वचन पर विश्वास हुआ और विश्वास के साथ कार्य हुआ, तब जाके वहां पर चमत्कार हुआ। चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रभु का वचन जो प्रभु कहते हैं उसको सुनना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं वहां पर चिन्ह चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। हम देखते हैं और एक उदाहरण, जक्कैयुस का उदाहरण, अध्याय 19 लूकस का सुसमाचार, वहां पर देखते हैं जक्कैयुस से प्रभु कहता है, जल्दी नीचे आओ।
वो एक आदेश था, जल्दी नीचे आओ। और जक्केउस जल्दी नीचे आता है। अगर जक्केउस बोलता मैं नीचे नहीं आऊँगा, मुझे हिम्मत नहीं है, मुझे लोग पता नहीं क्या कहेंगे, क्या क्या मुझसे व्यवहार करेंगे, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, अगर वो नीचे नहीं आता, उसके जीवन में चमत्कार नहीं होता। यीशु की बात को मानता है, बात पर विश्वास करता है, कार्य करता है, नीचे आता है, जिंदगी उसकी बदल जाती है, जीवन उसका बदल जाता है, नया हो जाता है। हम देखते हैं समारी स्त्री का उदाहरण, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, समारी स्त्री का उदाहरण वहाँ पर दिया गया है। समारी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करते हुए कहते हैं, तुम्हारा पति को बुला लाओ, आदेश। और वो स्त्री एकदम हिल जाती, घबरा जाती, बोलती मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु ने कहा ठीक कहा तुमने, तुम्हारा कोई पति नहीं है, और जिसके साथ तुम रहते हो वो तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं। जब ये बात प्रभु ने ये राज खुलासा किया, तब जाके उस स्त्री को लगा ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत ही बड़ा इंसान है जिसको सब कुछ मालूम है, वो एक नबी होगा। इस प्रकार के धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ। विश्वास करते हुए धीरे धीरे उन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी बात प्रभु के सामने रख दी, और प्रभु ने उसको ये कृपा दी, यह अनुग्रह दिया, और इस प्रकार से उस स्त्री के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ। जो आज तक दुनिया के बाज़ारों में सस्ती दामों में बिकी जा रही थी, ईश्वर के नज़रों में फिर एक बार उसकी कीमत बढ़ जाती है, दुनिया के नज़रों में उसकी कीमत बढ़ जाती है, और दुनिया के सामने, ईश्वर के सामने वो फिर एक बार मूल्यवान हो जाती है। इस प्रकार से प्रभु के स्पर्श से उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है, क्योंकि प्रभु का आदेश हुआ और आदेश का पालन हुआ, और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार हुआ। हम देखते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 19 के उस प्रसंग में हम देखते हैं जहां 10 कोढ़ी का उदाहरण दिया है। 10 कोढ़ी दूर खड़े होके यीशु से कहते हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए, यीशु गुरुवर हम पर दया कीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि कोढ़ की बीमारी की वजह से समाज से, परिवार से बहिष्कृत थे। एक ऐसे जगह पर उनको रहना था जहां कोई इज्जत नहीं थी, जहां कोई जिंदगी नहीं थी, जहां कोई सुविधा नहीं थी, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में जी रहे थे। इसलिए जोर से वो प्रभु से अनुनय विनती करते हैं, प्रभु गुरुवर हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उन पर दया करते हुए कहा, आदेश दिया, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और जैसे ही प्रभु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, उस वक्त वो ठीक नहीं हुए थे, कोढ़ की बीमारी से ठीक नहीं हुए थे। कोढ़ की बीमारी उनके शरीर में लगी हुई थी। वो सवाल कर सकते थे, क्या दिखाना है, हमारी कोढ़ की बीमारी जैसे थी वैसे के वैसे ही है, और आप कह रहे हैं याजकों को दिखलाओ, याजकों को क्या दिखाएं, वो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, ईश्वर का वचन तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ईश्वर का वचन सुनने का विषय है, मानने का विषय है। 10 कोढ़ियों ने प्रभु का आदेश को सुना, प्रभु के आदेश को माना, तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने सवाल नहीं किया क्या हम दिखाएं, हम कोढ़ की बीमारी से मुक्त नहीं हुए हैं, हम क्या दिखाएं, क्या प्रमाणित करें, ये सवाल ना करते हुए वो तुरंत चले जाते हैं, यीशु के वचन के अनुसार कार्य करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। अगर चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होना हो, हमें यीशु का वचन सुनना होगा, यीशु के वचन पर विश्वास करना होगा, यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना होगा। जब इंसान यीशु का वचन सुनेगा, उसमें विश्वास करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, तब जाके चिन्ह चमत्कार होगा। और इस कोढ़ियों के जीवन में हम देखते हैं वो तुरंत यीशु ने कहने से तुरंत वो चले जाते हैं अपने को याजकों को दिखाने के लिए। जब वो जा रहे थे, रास्ते में उनके जीवन में वो चंगाई का अनुभव हुआ, रास्ते में अपने कोढ़ की बीमारी से वो मुक्त हुए। जैसे ही रास्ते में कोढ़ की बीमारी से मुक्त हुए, तब जाके उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारी कोढ़ की बीमारी अब दूर हो गई है, हम ठीक हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं। उस वक्त उनमें से एक व्यक्ति लौट के प्रभु के पास आता है, प्रभु के सामने सिर झुकाते हुए, दंडवत करते हुए प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु का शुक्रिया अदा करता है, और इस प्रकार से अपने उस गवाही प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है कि मैं ठीक हूँ। यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में चिन्ह चमत्कार तब हुआ जब उस व्यक्ति ने प्रभु के वचन को सुना, उस वचन पर विश्वास किया, उसके अनुसार कार्य किया। जैसे प्रभु ने कहा वैसे करने पर वहाँ पर चिन्ह चमत्कार हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण इस बाइबल में दिए गए हैं जहाँ प्रभु ने आदेश दिया, आदेश का पालन हुआ, आदेश का पालन होने से वहाँ पर चिन्ह चमत्कार हुआ। यानी कि चिन्ह चमत्कार होने के लिए हमें
पवित्रता की साधना करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से योशुआ का ग्रंथ में बताया गया है। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। साथ साथ प्रभु के वचन पर विश्वास करना, वचन को सुनना, आदेश का पालन करना, आज्ञा का पालन हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करा सकता है, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन पाप है। बाइबल हमें बताता है आज्ञा का पालन हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करा सकता है। जब जब हम लोग आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और इस बात की कामना करेंगे हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता है। बहुत बार हमने देखा प्रार्थना सभा में लोग इस ताक से आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं, इस इच्छा से आते हैं, इस विचार के साथ आते हैं कि वहां पर हम जाएंगे, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी समस्याएं सही हो जाएगी। लेकिन बहुत बार लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो ईश्वर के वचन को ना ही सुनते हैं, ना ही उस पर विश्वास करते हैं, ना ही उसके अनुसार कार्य करते हैं। चिन्ह चमत्कार होने के लिए हमें ईश्वर के आदेश का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन पाप है, आदेश का पालन पवित्रता है। ईश्वर के आदेश का पालन करने से, उस पर विश्वास करने से, उसके अनुसार चलने से हमारे जीवन में आशीष आती है। वही है चमत्कार, और वही चमत्कार प्रभु हर दिन करना चाहता है। प्रभु के चमत्कार सीमित नहीं है, ना केवल 36 चमत्कार जो इस बाइबल में दर्ज किए हैं, केवल इस 36 चमत्कार करने के बाद प्रभु विश्राम कर रहे हैं, बल्कि प्रभु आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं। हर दिन प्रभु चमत्कार करना चाहते हैं। इसलिए हमारा ईश्वर चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर को आप अपने जीवन में मौका दीजिए। मैं अपने जीवन में मौका दूं चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करने के लिए। वो ईश्वर मेरे जीवन में प्रकट करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपके परिवार में प्रकट करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करना चाहता है। हर परिवार में चिन्ह चमत्कार प्रकट करना चाहता है। हम सबों के साथ चिन्ह चमत्कार प्रकट करना चाहता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है भाइयों बहनों, ईश्वर के वचन को यानी कि उसके आदेश को सुने, आदेश पर, उसके वचन पर विश्वास करें, उसके अनुसार कार्य करें। आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और जहां पाप है वहां पर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज के दिन में हम इस बात को समझें, अगर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होना हो, हमारे परिवार में चिन्ह चमत्कार होना हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में चिन्ह चमत्कार होना हो, हमारे पल्ली के जीवन में चिन्ह चमत्कार होना हो, हमें हमारा ध्यान ईश्वर के आदेश पर देना होगा। ईश्वर के आदेश पर ध्यान देंगे, उसको आदेश को सुनेंगे, आदेश पर विश्वास करेंगे, उस आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, वहां पर चिन्ह चमत्कार होगा। आज्ञा का उल्लंघन पाप है, जहां पाप है वहां पर बाधा है, वहां पर आशीष नहीं है, वहां पर बंधन है, वहां पर दुख है, वहां पर पीड़ा है, वहां पर निराशा है। जहां आज्ञा का पालन है वहां पर आशीष है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर चंगाई है, वहां पर आज़ादी है, वहां पर खुशियां हैं, वहां पर प्यार है। और प्रभु इन्हीं मूल्यों को हम सबों को देने के लिए आया था। हम सबों को खुशियां देने के लिए, प्यार देने के लिए, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें, परेशान रहें, दुखी रहें, पीड़ित रहें। प्रभु यही चाहता है कि हम सब के सब प्रभु में आनंद मनाएं। इसलिए प्रभु के वचन हम सुने, प्रभु के पास जाएं, प्रभु के वचन सुने, वचन पर विश्वास करें, वचन के अनुसार कार्य करें, और हमारा जीवन निखरता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा हमें आशीषों को हमारे ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। उस आशीषों को हम बटोर लें, जिससे कि हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन सुंदर हो, सार्थक हो, और हम सभी दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभु के एक गवाही बन सकें। और यही जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबों ने सुना तमाम प्रकार के उदाहरणों के द्वारा किस प्रकार से वहां पर चमत्कार हुए। जहां आदेश हुआ प्रभु के द्वारा, आदेश पर विश्वास हुआ, विश्वास के साथ कार्य हुआ, तब जाके चिन्ह चमत्कार प्रकट हुआ। हमारे जीवन में वही होगा। इसलिए प्रभु के वचन पर हम जाएं, प्रभु का वचन बार बार सुने, बार बार पढ़ें, बार बार अध्ययन करें, और इस प्रकार से उस वचन के अनुसार जब हम कार्य करने लगेंगे, चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में हर दिन होते रहेंगे। हर दिन हम इस बात का आभास करेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु ने आज ये कार्य किया है, ये चमत्कार किया है, ये अद्भुत कार्य किया है। इस प्रकार से हम उस प्रभु के अनुभव से हम आगे बढ़ेंगे। आज के दिन में प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में जानकारी सबको है, लेकिन आज के दिन में लोगों के पास अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। अनुभव तब होगा जब हम प्रभु के कहने के अनुसार, प्रभु के बातों के अनुसार, आदेश के अनुसार कार्य करेंगे,
तब जाके हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे, अनुभव होगा, तब हमारा जीवन बेहतर होगा। जितना हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव आएगा उतना हमारा जीवन बेहतर होगा, उतनी हमारी गवाही बेहतर होगी, हमारे द्वारा दिया हुआ संदेश बेहतर होगा। और प्रभु चाहता है कि हम उस प्रभु को हर दिन अनुभव करें, हर दिन उस प्रभु को महसूस करें अपने जीवन में, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा निरंतर होने पाए। इसलिए आइए इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को बताता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल मैं तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। प्रभु का चमत्कार हम सबों के जीवन में, हम सबों के आंखों के सामने हो, बार बार हो। ये बात नहीं एक बार जिंदगी में, बल्कि बार बार हमारे जीवन में चमत्कार हो। इसलिए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्रता का वरदान दीजिए, पवित्र जीवन बिताने की कृपा दीजिए। हर प्रकार के पाप से, पापमय बातों से, पापमय विचारों से, पापमय कार्यों से, पापमय संगतियों से दूर रहने की कृपा दीजिए। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, बहुत आसानी से अलग अलग प्रकार के पाप में गिर जाता हूँ, अलग अलग प्रकार से आपके बातों का उल्लंघन करता हूँ, आपके आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूं और पाप में पड़ जाता हूं। प्यारे प्रभु जी, मुझे पापों से दूर रहने की कृपा दीजिए, आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए, आपके आदेश के अनुसार चलने के लिए, उस आदेश पर विश्वास करने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन में हर दिन आपके द्वारा किए हुए चिन्ह चमत्कारों को महसूस कर सकूं, देख सकूं, और उन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आपकी निरंतर मैं अपने जीवन में महिमा कर सकूं। प्यारे प्रभु जी, मुझे और हम सबों को, जितने भी लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, हम सबों पर आपकी विशिष्ट आशीष और कृपा को बरसाइए, ताकि आपके वचनों के सहारे हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। यह दुआ हम करते हैं हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय यीशु की।